बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही है? अरे बोलना क्या हुआ है? ससुराल में कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा? भाई मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। घर छोड़ के आ गई मतलब? पापा मुझे उस घर में नहीं रहना है, मैं अब नहीं जाऊंगी वहाँ। बहन तू पागल हो गई है, ये कैसी बातें कर रही है? कोई अपना घर कैसे छोड़ सकता है? मैंने कहा ना आप लोगों को, नहीं जाना मुझे उधर। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। अगर तू हमसे कुछ बताएगी नहीं तो हम तेरे ससुराल वालों से बात कैसे करेंगे? कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की, मैं बात कर चुकी हूँ। दामाद जी ने कुछ कहा क्या? पापा किसी ने कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ रहूंगी। अगर तू वहां नहीं जाएगी तो जाएगी कहाँ? अरे वो तेरा ससुराल है। ससुराल है नहीं भाई, ससुराल था। और कहाँ जाएगी का क्या मतलब होता है? ये घर है मेरा, यहाँ रहूंगी मैं। हाँ बेटा, तेरा घर है, तुझे रहने से मना नहीं कर रहे, पर बेटा शादी के बाद लड़की पर तो ससुराल वालों का हक होता है ना। पापा किसका हक होता है और किसका नहीं ना, मुझे मत बताओ आप लोग। मैं आप लोगों को एक बार बता चुकी हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगी और ना ही अभी के बाद उस घर के बारे में बात करना मुझसे। मैं बिना सच जाने ना तुझे ऐसे तेरा घर बर्बाद नहीं करने दूंगा। कौन सा घर भाई? वो घर नहीं, जेल था मेरे लिए। जेल? वो कैसे बेटा? लेकिन जीजा जी तो तुझे इतना चाहते हैं और शादी भी तुम दोनों की पसंद से ही हुई थी, फिर अचानक से ये सब क्यों? क्योंकि भाई उस घर में शादी करना मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। अब तू सच बताएगी या हमें टेंशन ही देती रहेगी? क्या क्या सच बताऊं भाई? आप लोगों को पता है उस घर में मुझसे सिर्फ काम कराते हैं, ऐसा सोचते हैं कि बस सुबह शाम मैं काम ही करते रह जाऊं। कभी कभी तो लगता है कि मैं उस घर की बहू नहीं नौकरानी बनकर रह गई हूँ और पूरी जिंदगी भर मुझे उस घर में काम ही करते रहना पड़ेगा। पापा आप लोगों को पता है, अगर मैं इतना काम किसी रेस्टोरेंट में करती ना तो मैं अभी तक करोड़पति बन गई होती। मुझे अगर पहले पता होता ना कि उस घर में मुझे इतना काम करना पड़ेगा, मैं उस घर में शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं बोलती। लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, समधन जी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ पापा, वही लोग अच्छे हैं ना, मैं तो झूठी हूँ। और तू इतनी छोटी सी बात के लिए अपना घर छोड़ के आ गई? छोटी बात भाई? ये आपको छोटी बात लग रही है? हाँ बात तो छोटी। बस करो भाई, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ना, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी और ना ही आज के बाद आप लोग उस घर के बारे में बात करोगे मुझसे। अब जा रही हूँ अपने रूम में। उठ गई बेटा? जी पापा। बेटा एक काम करियो, है ना, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, लाला की दुकान से थोड़ा सामान लेकर आना है। राशन खा, वो बेटा ले आएगी। ठीक है पापा। और हाँ बहन, आज ना हमारी खाना बनाने वाली नहीं आई, तो तू हमारे लिए एक काम कर दे, ब्रेकफास्ट बना देगी? हाँ भाई, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है, मैं बना लूंगी। समझदार हो गई है तू। ले आई बेटा सारा सामान? जी पापा। चेक कर लिया था ना? हाँ पापा, सारा सामान है। बेटा इसे किचन में रख दे और छत से ना कपड़े उतार ला, बारिश आने का टाइम हो रहा है। ठीक है पापा। और सुनना बहन, मेरी ना आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तू मेरा एक काम कर दे, मेरी कोई अच्छी सी शर्ट प्रेस कर दे और मेरी गाड़ी भी गंदी पड़ी है वो भी साफ कर दियो प्लीज। ठीक है भाई। शाबाश बेटा। और बेटा हो गया सारे काम? हाँ जी पापा। अच्छा बहन, तुझसे हम एक बात पूछें? हाँ भाई पूछो ना। तुझे यहाँ पर रहकर कैसा लगता है? कैसा लगता है मतलब? भाई परिवार हो आप लोग मेरे, अच्छा ही लगेगा ना। हाँ ठीक ही तो कह रही है। अरे हम इसका परिवार ही तो है, घर है इसका भाई ये। पर बेटा एक बात पूछ रही थी तुझसे, तेरे से हमने इतने काम कर रहे, तू कुछ भी नहीं बोली? पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर है मेरा और अपने घर में काम करने में कौन थकता है? मैंने जितने काम करे हैं सारे खुशी खुशी करे हैं और आप दोनों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है ना। बस बहन, तुझे हम यही तो समझाना चाह रहे हैं, लेकिन तू है कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। समझने को तैयारी नहीं है मतलब? यही बेटा, हमने तुझसे इतने काम करवाए और तूने हर काम को खुशी खुशी किया, ना तेरे माथे पर कभी शिकन थी, ना परेशानी, ना थकावट, कुछ भी नहीं। इसलिए कि तू इस घर को अपना घर समझती है। कहीं बेटा ऐसा तो नहीं कि तुझे उस घर को अपना घर समझने में कुछ देर हो गई है? अगर बेटा तू उस घर को भी अपना घर समझती तो मुझे लगता है कि तुझे ऐसे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ना था। और वैसे भी बेटी की शादी के बाद उसका घर तो उसका ससुराल ही होता है ना बेटा। और हाँ बहन, जैसे तुझे हमारी सेवा करके बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसे ही तू अपने सास ससुर की सेवा कर। अरे वो तुझे दुआएं देंगे। अगर तू हमें परिवार समझती है, उन्हें भी तो परिवार समझ।
मैं सच बता रहा हूँ बहन, अगर तू ये सब करने लग जाएगी ना, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाई। अगर उन लोगों को मेरी इतनी फिक्र होती तो वो लोग मुझे यहाँ लेने आते। और लेने आना तो छोड़ो पापा, उनका मुझे कॉल तक नहीं आया कि मैं कैसी हूँ। अब आप दोनों ही मुझे बताओ कि ऐसे परिवार को मैं अपना परिवार कैसे समझूं। बेटा तुझसे एक बात हमने छिपा कर रखी। जिस दिन तू यहाँ आई थी ना, तेरे सास ससुर का फोन उसी दिन आ गया था। और तो और दामाद जी भी तुझे उसी दिन लेने आने वाले थे। वो तो हमने रोक दिया उनको बेटा कि नहीं, अगर हम तुम्हें जोर जबरदस्ती से वापस वहाँ भेजते तो बेटा तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, फिर ये पोजीशन पैदा होती, फिर ये मुश्किल तुझे सामना करना पड़ता था। तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कुछ दिन के लिए सुनीता को यहीं रहने दो। अब देखो तुम इतने दिन यहाँ रही, तुमने राजी खुशी काम किया बेटा, तो अब ऐसा ही उस घर को भी बेटा अपना घर समझो ना, अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा की तरीके से। क्यों बेटा? हाँ पापा, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। जब मुझे अपने इस घर में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे उस घर में भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो मेरा परिवार ही है ना, वो भी तो मेरे माँ बाप ही हैं। बस मैंने जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। चल कोई बात नहीं बहन, अब ये सब छोड़, तुझे समझ आ गया है तो कोई बात नहीं। मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़ आता हूँ। वैसे मुझे जीजा जी से भी मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, मैं इसी बहाने उनसे मिल भी लूँगा। अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का सही मॉडल क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोग कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस चाहिए, तो आप जल्दी से कमेंट भी कीजिए। और अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मैसेज के साथ, मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी भेजिए, मैं अपनी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।